तो दोस्तों आज जबरदस्त क्रैश आज मार्केट में देखने को मिला है, जो इंडिकेट कर रहा था गिफ्ट निफ्टी, जो अल्टीमेटम 48 घंटों का मिला था। उन सारी रीजंस की वजह से एक जबरदस्त क्रैश आपको देखने को मिला। एक 2.5% के आसपास निफ्टी 50 इंडेक्स में गिरावट थी। मिड कैप में 3.5%, स्मॉल कैप में 4%। मेजरली जितने भी बड़े इंडेक्सेस देखेंगे कहीं पे 4%, 3%। नॉर्मली ये हर जगह आपको देखने को मिला है, कहीं 3% था, कहीं 4% क्रैश था। एक आईटी इंडेक्स छोड़ दें तो उसके अलावा मेजर जितने भी इंडेक्सेस थे वहां पर आज एक बहुत गहरा क्रैश आपको आज देखने को मिला है। अब करना क्या है, पहले वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप बात करें मार्केट की, तो देखिए मार्केट अभी न्यूज बेस्ड चल रही है, वॉर चल रही है लगातार, वहां से न्यूज आ रही है। अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है वो जो 48 आवर्स का अल्टीमेटम था उसको बढ़ाकर अब और 5 दिन का कर दिया है। और ये भी रूमर्स आने लगे हैं कि बैक चैनल्स के थ्रू अब नेगोशिएशन शुरू हो गई है। जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनके सीनियर्स ईरान से बात कर रहे हैं और यूएस से बात कर रहे हैं और मीडिएशन की बातें यहां पर शुरू हो चुकी हैं। तो ये एक पहला मेजर ब्रेक थ्रू, एक मेजर यहां पर एक पॉजिटिव चीज यहां पर मार्केट में अभी निकल कर आ रही है। और अभी हम गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं तो 3.5% का उछाल गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट करते हुए नजर आ रहा है। तो यानी कि आज की जितनी भी गिरावट है वो कल तक रिकवर होने की इंडिकेशन आते हुए नजर आ रही है। और काफी पॉजिटिव मूव ये मार्केट के लिए रहने वाला है। हालांकि ईरान के ऑफिशियल्स ने ऐसी किसी भी डिस्कशन के लिए डिसएग्री किया है कि अभी ऐसी कोई डिस्कशंस नहीं हो रही है। अब ये रूमर्स हैं या ये एक्चुअल में है ये पता नहीं है, क्योंकि यहां पर ट्रंप में के साथ हमने हमेशा देखा है कि ये स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस उनका रहता है। तो उस वजह से बहुत सारी न्यूज बेस्ड चीजें चलती हैं। एक दिन अच्छी न्यूज आती है, मार्केट में क्रैश देखने को मिल जाता है, फिर ट्रंप की कोई नई स्टेटमेंट आ जाती है और मार्केट में तेजी देखने को मिल जाती है। और यही चीज अभी कल की मार्केट इंडिकेट करते हुए नजर आ रही है। तो लेट्स होप कि ये जो डिस्कशंस हैं ये पॉजिटिव मैनर में हो, और जो अल्टीमेटम 48 आवर्स का दिया था उसको 5 डेज और बढ़ा दिया है। अभी ट्रंप ने बोला है कि अब 5 दिन हम डिस्कशन करेंगे। अगर वो डिस्कशन पॉजिटिव रहती है तो ये हम अभी पावर प्लांट्स पे अटैक नहीं करेंगे। ये एक पॉजिटिव चीज आज अभी रात को शाम को अभी निकलते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा देखिए, बात हमने जो लमसम की थी उसमें होपफुली आपने आज कुछ पैसा अपना इन्वेस्ट किया होगा। हमने कल भी बात की थी, सुबह भी मैंने बोला था कि 3 लेवल्स पे हमने बात की थी। 24,000 पे एक आपका इंस्टॉलमेंट गया होगा, 23,000 के लेवल्स पे एक इंस्टॉलमेंट गया होगा, और अब 22,500 के लेवल्स पे एक इंस्टॉलमेंट आज जाने की बात हुई थी। तो एक थोड़ा सा पैसा आज आपने जरूर होपफुली इन्वेस्ट किया हो। नहीं किया है अभी तक तो अगर अब इस आने वाले हफ्ते में मौका मिलता है 22,500 के आसपास का दोबारा से, लेट्स होप कि वो मौका ना मिले दोबारा से, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रैश है। अभी इन्वेस्टर्स जो हैं, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा क्रैश आ गया है। लेकिन ओवरऑल अभी भी बहुत ज़्यादा क्रैश में नहीं मानता हूँ आया है। 15% के आसपास की ओवरऑल गिरावट है निफ्टी इंडेक्स में। अब दिक्कत ये है कि ऑलरेडी 1-2 साल से हमारी गिफ्ट जो हमारी मार्केट थी वो नहीं चल रही थी, उसके ऊपर ये क्रैश देखने को मिले हैं। यूएस की मार्केट में एटलीस्ट तेजी हमने ओवरऑल देखी थी, 15-20% की रिटर्न थी, वहां पर थोड़े बहुत गिरावट आई है। तो उनको उतना फर्क नहीं पड़ता जितना हमारी मार्केट में यहाँ पर फर्क पड़ता है। लेकिन डेफिनेटली एक चीज आपको समझनी है, जो मैं हमेशा आपको बोल के चल रहा हूँ, कि ये वॉर जो है वो हो सकता है और 2-3 महीने चल जाए, वो सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन बहुत ऐसा नहीं है कि ये सालों साल अब मार्केट में रिकवरी नहीं आएगी, जो बहुत सारे लोग बात करते हैं। इसलिए बैलेंस्ड अप्रोच आपको यहाँ पर रखने की जरूरत है। अगर कल मार्केट में तेजी आ जाती है, वो जो हमारी गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, अगर रात को सारी चीजें ऐसी ही पॉजिटिव रहती है और 3-4% का उछाल देखने को मिलता है, अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया था तो 23,000 पे इन्वेस्ट कर देना। 23,000 पे ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो तो 22,500 के लेवल्स हमने ऑलरेडी 2-3 बार बात की है, वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की। तो ये लमसम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक अपॉर्चुनिटी यहां पर डेफिनेटली बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन साथ में एक चीज और याद रखिएगा कि हमारी जो मार्केट है उसमें एक फैक्टर प्ले कर रहा है ये जो गिरावट है, लेकिन उसके अलावा भी कमजोरी है, वीकनेस है, वो सारी चीजों को भी आपको यहां पर ध्यान में रखना होगा इन्वेस्ट करते हुए। तो सिर्फ इतनी सी ही बात है कि 3 महीने के लिए इन्वेस्ट मत करना। अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट 1 साल का अपना पीरियड लेके यहां पर आपको इन्वेस्ट करना है। अभी मार्केट में इस वक्त अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखें तो काफी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि आज का दिन अच्छा नहीं रहा है मार्केट के लिए, लेकिन
न्यूज बेस्ड इस वक्त मार्केट चल रही है, वॉर में क्या हो रहा है, वॉर से क्या न्यूज निकल कर आ रही है, ट्रंप क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उन सारी फैक्टर्स की वजह से मार्केट अभी इस वक्त गिर रही है या उठ रही है, वो सारी चीजें यहां पर हो रही है। क्रूड के प्राइसेस, मैंने हमेशा बोला है क्रूड के प्राइसेस बहुत क्रूशल हैं। क्रूड के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो मार्केट में क्रैश देखने को मिल जाता है। क्रैश होते हैं, जैसे अभी इस वक्त लगभग 7.5% क्रूड के ऑयल के प्राइसेस डाउन है। जो 98-99 तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस पहुंच गए थे वो $90 के आसपास आ गए हैं। ब्रेंट के प्राइसेस 110 पहुंच गए थे, वो $100 के आसपास चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव न्यूज यहां पर फिलहाल मार्केट से निकल कर आई है, जिसकी वजह से कल की मार्केट में एक जबरदस्त तेजी की उम्मीद आपको यहां पर दिखती हुई नजर आ रही है। स्पेशली गिफ्ट निफ्टी को अगर हम देख रहे हैं, और अभी पिछले 2-3 हफ्ते से एटलीस्ट जो ये गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा होता है शाम को, सुबह वैसे ही कुछ नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे फ्राइडे की रात को हमने बात की थी कि मंडे को एक क्रैश आ सकता है, मंडे को वैसा ही कुछ देखने को मिला है। तो हो सकता है कल एक अच्छा खासा उछाल आपको मार्केट में देखने को मिल जाए। लेट्स होप कि वैसा उछाल देखने को मिले। नहीं आता है तो 22,500 पे एक इंस्टॉलमेंट और जाने का वक्त आ चुका है डालने के लिए। देखिए, मैं एक ही चीज आपको यहां पर बोल रहा हूं कि मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस वक्त आपको मिल रही है। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपने पिछला पूरा साल 24,000, 25,000, 26,000 इन लेवल पे भर भर के इन्वेस्टमेंट की है। तो जब आपको उससे रिलेटिवली और सस्ते में यहां पर इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको नहीं छोड़नी है ये अपॉर्चुनिटी, ये आपको समझना है। लेकिन साथ में कॉशियस होके थोड़ा थोड़ा पैसा हर गिरावट में आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये वॉर क्या मोड़ लेगी ये हमारे को नहीं पता है। हो सकता है अभी पॉजिटिविटी है, कल ये चीज आ जाए कि भाई जो हमारी डिस्कशन हुई, जो टॉक हुई वो अच्छी नहीं रही, वो उस हमारी वॉर ऐसे ही अभी कंटिन्यू होगी। तो कुछ भी यहाँ पर बोथ वेज यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, तो वो चीज को आपको समझ कर चलना है। लेकिन एक चीज है कि पिछले 20-21 दिन में पहली बार एक रियल मायने में पॉजिटिविटी इस वॉर को लेकर निकल कर आई है, जिसमें बात शुरू होने की बातें यहां पर होने लगी है। तो इस वजह से उम्मीद है कि यहां से रिकवरी आपको आए। लेट्स होप रिकवरी देखने को मिले। नहीं भी रिकवरी देखने को मिलती है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, और 3-4 महीने उसके बाद रिकवरी आ जाएगी, या 6 महीने में रिकवरी आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि अब रिकवरी ही नहीं आएगी। हर बार ऐसा ही होता है, जब मार्केट में क्रैश देखने को मिलता है तो यही यहाँ पर बातें आती है कि अब रिकवरी ही नहीं आएगी। लेकिन इवेंचुअली मार्केट बड़ी बड़ी, इससे भी बड़े बड़े क्रैशेस में मार्केट ने रिकवर किया है। तो उस चीज की टेंशन आप मत लीजिए, रिकवरी नहीं आएगी वो वाली। अब इसमें कितने बॉटम बनता है, क्या ये 22,500 बॉटम बन गया है मार्केट का, अब कल से पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, ये भी उम्मीद यहां पर की जा रही है कि कल से एक वन साइडेड पॉजिटिविटी शायद हमें मार्केट में देखने को मिल जाए। तो उन चीजों का आप यहां पर ख्याल रखिएगा। अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लमसम अभी तक नहीं किया है तो एक इंस्टॉलमेंट जाने का और वक्त यहां पर आ चुका है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।